कक्षा 9 के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको हिंदी का वार्षिक परीक्षा का पेपर समझाऊंगा। देर ना करते हुए फटाफट शुरू करते हैं। सुमित्रा नंदन पंत किसके कवि माने जाते हैं? छायावाद के। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है काटकी घंटिया। ठीक है। वीर रस का उत्साही भाव उत्साह हो जाएगी। और जागीरदारों को तिब्बत में अधिकतर जमीन दे दी जाती थी। और 3 प्रकार होते हैं रचना के आधार पर वाक्य के। मृदुला गर्ग की रचना है मेरे संग की औरतें। यहां से देखिए संदेश देना चाहती कोयल, जिसके कारण स्थायी भाव जागृत हो वो आलंबन। अभिमान का मान में मान क्या है? प्रत्यय है। बीए की परीक्षा पास कर ली थी उमा ने। महादेवी को एक कविता पाठ पर चांदी का कटोरा मिला था। और एकांकी में कितने अंक होते? तो 1 अंक होता है। चारू चंद्र की चंचल खिलने खेल रही है जलथल में, तो इसमें कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार का ये उदाहरण। बिहार, बिहार कहा जाएगा आपका जाबिर हुसैन। मात्र ही और भर, ये है आपके निपात शब्द। क्या है? निपात शब्द है। ठीक है। प्यारे लाल शर्मा, प्यारे लाल शर्मा कहा जाएगा आपका ये स्वतंत्रता सेनानी। नाटक सम्राट जे शंकर प्रसाद को कहा गया, माना गया है। संसाधनों का अपव्यय हो रहा है। छायावादी काव्य में प्रकृति का मानवीकरण किया है, तो ये बात बिल्कुल सत्य है। दोहा जो है मात्रिक छंद है। एक टोपी पर 2500 जूते न्यूछावर होते हैं, असत्य बात है। किरण शब्द का पर्यायवाची रश्मि है। रश्मि का मतलब होता है रात। ठीक है। तो ये आपका चौथा जो है, सॉरी, किरण का पर्यायवाची रश्मि है, तो ये आपका सत्य रहेगा। रोशनी होता है मतलब। उमा के व्यक्तिगत और में साहस की कमी थी, तो ये आपका असत्य रहेगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के प्रसिद्ध निबंध लेखक है, तो ये हो जाएगा आपका सत्य। मरकट के खुले डिब्बे के जैसा क्या है? ठीक है। पर्वती ग्राम। स्थायी भाव को जगाने वाले तथा उद्दीपित करने वाले कारक को क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं विभाव। महादेवी के परिवार में हिंदी को कौन लाया? महादेवी की माताजी। ठीक है। और उपसर्ग शब्द में कहा जुड़ता है? शब्दांश के पहले या फिर शब्द के पहले। विवाह को बिजनेस कौन कहता है? गोपाल प्रसाद। नाटक में कितने अंक होते हैं? नाटक में होते हैं अनेक अंक। अब अगला जो क्वेश्चन है, यहां से अपन है ना अगले वीडियो में मैं इसको समझाऊंगा, आपको बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा, है ना। पूरी जवाबदारी है, यहां से क्वेश्चन आप समझ लीजिए। जब तक भक्ति काल की 2 विशेषताएं लिखनी है आपको। कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है? ठीक है। ब्रजभूमि के प्रति कवि रसखान का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त है? कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी? सुविधा और मनोरंजन के उपकरण से बच्चे वंचित क्यों है? हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है? महाकाव्य किसे कहते हैं? अरहर और सनई के खेत कवि को कैसे दिखाई देते हैं? सुविधा और मनोरंजन के उपकरण से बच्चे वंचित क्यों है? हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है? ठीक है। और महाकाव्य किसे कहते हैं? हिंदी के 2 महाकाव्यों के नाम लिखना है। रूपक अलंकार की परिभाषा
उदाहरण सहित देना है। छंद किसे कहते हैं, छंद के प्रकार आपको बताने हैं। यहाँ से देखिए जीवनी तथा आत्मकथा में दो अंतर बताना है। निबंध किसे कहते हैं, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 14 है ये। पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों में इंगित किया गया है। इसके बाद में अगला देखते हैं, ठीक है, तो ये अगला है आपका संधि और समास में अंतर, उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर बताना है आपको। बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 18 है, हो गया, यहाँ से अथवा हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 है, यहाँ से देख लीजिएगा आप, तो बढ़िया से कंप्लीट करिए, है ना। हमारा उद्देश्य यही है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करें, और अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है ना, तो मेहनत करिएगा और अच्छे से तैयारी करिएगा। ये देख लीजिए अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 20 है ये, और क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। यहां से क्वेश्चन नंबर 21 का अथवा है ये, 22 और ये 23, टोटल 23 प्रश्न यहाँ पर मैंने आपको बता दिए हैं, और यही प्रश्न आपको